हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दो स्टॉक्स जिसको मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं कि अगर आपकी पोजीशंस है तो उसमें आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए क्योंकि वहां पे गिरावट देखी जा सकती है। उसके कुछ कारण हैं, उसके कुछ रीजंस है जो कि मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके रीजंस क्या है और उसको आपको उसके गिरावट के लिए वेट नहीं करना चाहिए और थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है। ठीक है, तो मैं सीधा वीडियो की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो अब मैं सीधा बढ़ूंगा उस कारण को डिस्कस करने के लिए। पहले हम लोग रीजंस को डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस है, क्या बेस है जिसके पीछे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स के लिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन द दिस पार्ट, इसकी जो न्यूज़ आ रही है, अगर आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे महाराष्ट्र में जो केसेस का जो स्पाइक है, कोविड केसेस का, वो थोड़ा स्पाइक अभी रेगुलर से बढ़ गया। मतलब पहले जैसे हम ना इंडिया की बात करें तो रेगुलरली गिरावट हम लोग देख रहे थे, इंडिया ने काफ़ी कंट्रोल किया। तो एट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ काफ़ी हमने देखा कि कंट्रोलिंग केसेस रेगुलरली गिर रहे थे एंड हम लोग बहुत ही कंट्रोलिंग स्टेज पे थे। लेकिन अभी कुछ फरवरी के मंथ से हमने देखा है कि, और न्यूज़ भी है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के जो काउंट ऑफ केसेस है वो कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं कि एकदम पिछले लेवल से बहुत हाई चले गए हैं, बट अगर मैं एक स्टैग्नेंट फेज की बात करूं तो उससे थोड़ा जो कंपेरेटिव लेवल है वो ज़्यादा हो गया। लेट्स अगर पहले 8-10 हज़ार आते तो अभी 10-11 हज़ार 12 हज़ार आ गए, तो वो लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं। तो एक चिंताजनक स्थिति हो उससे पहले ही महाराष्ट्र ट्राई कर रहा है डेफिनेटली उसको कंट्रोल किया जाए। और कुछ स्पेसिफिक हिस्सों में महाराष्ट्र के यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है, ना कि सब हिस्सों में लगाया गया। जैसे आप देख सकते हो मुंबई, अमरावती, नागपुर, तो ये कुछ स्पेसिफिक महाराष्ट्र के हिस्से हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉकडाउन लगते हुए दिख रहा है यहाँ पे, ताकि क्या है कि पहले से ही मेजरेबल एक्शन लिए जा सके और यहाँ पे स्थिति को इतनी गंभीर गंभीर ना होने दे। तो इसी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन हमें लगता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए कि अगर लेट्स से कुछ सिटीज में लॉकडाउन लगता है और चीज़ें वापस थोड़ी सी स्टेबल मैनर पे आती, वापस थोड़ा कंट्रोल्ड फेज आ जाता है, तो हमें क्या करना होगा वो आपको भी सोचना होगा कि कौन से स्टॉक्स है जो इम्पैक्ट हो सकते हैं। वो अगर आप एंगल से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है कि कोविड में ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। आई वुड से कि उसको टू बी वेरी सिंपल टर्म में कहूँगा तो जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं, जो आप नहीं भी करते हो तो आपकी लाइफ सेफ रहेगी, आप सिक्योर रहोगे और आप में ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन इसेंशियल थिंग्स। और मैं आपको दो स्टॉक्स बताने वाला हूँ और दो सेक्टर की बात करूँगा। अगर आप आईटी की बात करें तो आईटी में एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम, तो आईटी में सब लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आईटी में डेफिनेटली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला कोविड अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है, क्योंकि लोग एफिशिएंटली और अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो रेवेन्यू के कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ना ही परफॉर्मेंस पे। तो आईटी सेक्टर में ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जिस पे यहाँ पे इम्पैक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ एक सेक्टर जहाँ पे जो एक नॉन इसेंशियल सेगमेंट में आता है और वो है मीडिया सेगमेंट। टू बी पर्टिकुलर दो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, पीवीआर और आइनॉक्स की। तो जहाँ पे अगर आप देखोगे कंपैरिजन टू ऑल अदर सेगमेंट्स, ऑल अदर सेक्टर्स की बात करूंगा, तो वो अपने परफॉर्मेंस लेवल्स को ऑलरेडी, पहले जो परफॉर्मेंस लेवल था उसको अचीव कर चुके हैं, जो प्री कोविड था और पोस्ट कोविड के बाद भी। तो वो जो सेक्टर है ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। लेकिन जो मीडिया सेगमेंट में ये दो स्टॉक्स आते हैं वो अभी तक इतना परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और पर्टिकुलरली मैंने इनके नंबर्स भी देखे थे, पीवीआर और आइनॉक्स की बात करूंगा तो जो प्री कोविड लेवल्स थे वो भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ये दर्शाता है कि कंपनी में अभी भी लोग रेडी नहीं है, मतलब जाने के लिए इतना, फिर भी लोग डर रहे, जा नहीं पा रहे इतना जितना खुल के जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए कि मूवीज़ देखना ही है। बिकॉज राइट नाउ पीपल आर इन देयर कंफर्ट जोन, वो अपने कंफर्ट जोन में है। क्योंकि हम लोग घर बैठे बैठे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हो गया मे बी अमेजोन, हो गया नेटफ्लिक्स, हो गया जी, हो गया या एनी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म, वी आर कंफर्टेबल इन वॉचिंग मूवीज ओवर दीज प्लेटफॉर्म। और वो प्लेटफॉर्म काफ़ी तगड़ा कंपटीशन भी दे रहे हैं इस मीडिया सेगमेंट को। बट हाँ, मीडिया सेगमेंट की नॉन इसेंशियल की वजह से इसको इतना ओपन भी नहीं रखा जा सकता। बट हाँ, मैं ये, मेरी बात से मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से आगे बंद हो जाएगा पीवीआर, मतलब पीवीआर में क्लोजर की कुछ न्यूज़ आ जाएगी। मेरा कहना वो नहीं है और मैं कह भी नहीं रहा हूँ। मेरा इतना पॉइंट है कि
वो सेगमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि कोविड बढ़ने से वो सेगमेंट में बेसिकली दिक्कतें आ सकती है। तो वही सेगमेंट, क्योंकि आप आईटी सोच लो, फार्मा सोच लो, कंजम्पशन सोच लो, ये सब चीज़ें आपको गिरावट नहीं दिखेगी क्योंकि लोग खाना नहीं बंद करेंगे, मेडिसिन लेना नहीं बंद करेंगे। आईटी सेगमेंट एज नॉन इम्पैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि फिजिकली जाना नहीं पड़ता, मूवीज देखने आपको फिजिकली जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। अगर आप नहीं जाओगे तो थिएटर का काम नहीं चलेगा, और वहां पे आपको क्या है कि जाने की जरूरत इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द बेस थिंग, जिसकी वजह से ये सेगमेंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर कुछ इश्यू होता है कोविड की वजह से, अगर वापस बबल आता है थोड़ा बहुत भी, तो जो इम्पैक्टिंग सेक्टर सबसे पहले होगा वो इस पे ही होगा, क्योंकि बाकी सब चीजें में भी थोड़ी स्लो डाउन करने में टाइम लग जाए, बट ये सबसे ज्यादा गिर सकता है, सबसे ज्यादा पहला इम्पैक्टेड। लाइक जब आप देखो कि अगर आप देखो समंदर में जब एक उछाल आता है तो जो सबसे पहले किनारे पे खड़ा होता है उसको ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जो बहुत दूर खड़े तो उस पे जो इम्पैक्ट, उसके उस पे जो प्रेशर आता है, फोर्स आता है, वो बहुत कम होता है। तो आप समझ लो कि ये समंदर के ऑलमोस्ट एक किनारे पे है, अगर समंदर का बहाव आया तो सबसे पहले इसको ले डूबेगा। ऐसा नहीं बोला कि कंपनी अच्छी नहीं है, ये कहने का कोई मतलब नहीं, तात्पर्य नहीं है मेरा कि पीवीआर एंड आइनॉक्स आर द स्टॉक्स विच आर नॉट गुड। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं टू बी, मैंने खुद ने बाइंग कर रखी है लोअर लेवल्स में। बट मैं अभी बोल रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर कोविड के सिम्टम्स, कोविड के वापस जो नंबर्स है वो वापस ग्रेजुअली ग्रो करेंगे तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि मैंने दोनों की बैलेंस शीट, दोनों के पीएनएल पढ़ा है, तो दोनों ने नंबर्स अचीव नहीं किए जो भी एक्सपेक्टेड नंबर्स है। अगर आप बात करूंगा मैं इसी के दिस, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ आपके स्टॉक्स चार्ट पे, अगर आप बात करो कि पीवीआर का अभी प्राइस चल रहा है 1474, एंड अगर आइनॉक्स की बात करेंगे तो 323। अगर साल भर का रिटर्न देखोगे तो पीवीआर 2000 पे था और अभी 1400 का, मतलब अपने उसने अपने प्री कोविड का लेवल अचीव नहीं किया। डेफिनेटली जो कोविड की वजह से गिरावट आई थी उसमें बेसिकली रिकवरी है, बट जो प्री कोविड लेवल है वो भी अचीव नहीं किया है। और आइनॉक्स ने भी वैसा नहीं, आइनॉक्स भी अच्छा स्टॉक से 500 पे चलता था और अभी आज 323 पे चल रहा है। सो लोग जाएंगे, लेकिन क्या है कि नेसेसिटी नहीं है, तो लोगों की इसेंशियल नीड नहीं है कि उनको थिएटर जाना ही है, मूवी देखना ही है। एंड क्या है कि पीपल आर नाउ रियली, टू बी ऑनेस्ट, पीपल हैबिचुएटेड हो गए हैं अदर प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि लोगों के लिए कन्वीनियंट है, कन्वीनियंस है, ईजी है कि थिएटर्स नहीं जाना है, तो दे हैव टू ट्रैवल अ लॉट। आई नो एक्सपीरियंस वाइज डिफरेंस होता है, बट पॉइंट की कन्वीनियंस की बात है कि इंसान का कन्वीनियंस क्या है, कि उसे जाना ज़रूरी है या नहीं, या क्योंकि टाइम तो उतना ही लगने वाला है। अगर वो अपने कंफर्ट जोन में अपने होम फैमिली के साथ सब चीज़ें एंजॉय कर सकता है, घर बैठे ही सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिल सकता है, तो वाई टू गो फॉर दैट, राइट? क्योंकि वो हमने कोविड के पहले सोचा नहीं था ऐसी चीज़ें हो भी जाएगी, लेकिन नाउ पीपल आर एक्सपीरियंसिंग। लोग एक एक साल, 1.5 साल घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो नाउ दे आर हैबिचुएटेड। अब उन्हें कोई ऑफिस बुला रहा है तो वो ऑफिस जाने में तकरा रहे हैं कि हम ऑफिस नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इन आर कंफर्ट जोन। वो कंफर्ट जोन से वापस बाहर आना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फेज होता है जो अचीव करने वाला है। तो मेरा एक सिंपल एग्जांपल जो मैंने आपको दिया कि ये समंदर के पहले छोर पे खड़ा है, अगर समंदर में बहाव आया कोविड के केसेस में, अगर यहाँ से बढ़ोतरी देखी गई, तो ये सबसे पहला सेक्टर है, ज्यादा इंपैक्ट दिखाएगा, ज्यादा गिरावट दिखाएगा। हाँ, मैं कहूंगा कि अगर इसको आपको गिरावट में मिले, लेट्स से पीवीआर आपको 1000 या 1200 की तरफ मिले, तो डेफिनेटली एक मैं बोलूंगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और पोजिशनली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बाय कर सकते हैं। ये मेरी राय, एक समझ लो एक एडवाइस रहेगी फ्रॉम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी अगर आपके पास है, हायर लेवल पे लिया, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सिचुएशन अगर बदलती है थोड़ी सी भी तो ये इंपैक्टेड सेगमेंट हो गए। मैं आइनॉक्स की बात करूँ, अगर डिलीवरी की बात करेंगे तो पीवीआर की डिलीवरी हाल फिलहाल 28.68% की है, तो इतनी खास भी नहीं है कि लोग डिलीवरी नहीं ले रहे, क्योंकि लोग लॉन्ग्स नहीं जा रहे, राइट? मैं समझता हूँ कि 50-60% डिलीवरी अगर लोग ले रहे तो थोड़ा बहुत जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा लॉन्ग दिखता है। और आप बात करोगे आइनॉक्स की, अगर हम लोग आइनॉक्स को भी सर्च कर लेते कि क्या आइनॉक्स का डिलीवरी परसेंट है, तो आइनॉक्स में भी आप देखोगे तो डिलीवरी परसेंट खूब ज़्यादा नहीं, 26-27 ऑलमोस्ट दोनों का आसपास में ही है। तो ये आई थिंक दर्शाता है कि ये दो जो सेक्टर है, मीडिया सेक्टर एक्चुअली है मेरा फेवरेट। आई थिंक वी हैव केप्ट ऑन कंटिन्यूसली बाइंग। हमने हमारे प्रीमियम ग्रुप में बहुत बार पीवीआर को बाय किया, सेल किया एट डिफरेंट लेवल्स। बट डेफिनेटली अभी अगर अलर्ट होने की बात है तो आई थिंक दिस इज अ सेगमेंट, दिस इज अ सेक्टर विच यू शुड गेट अलर्ट। अगर कुछ न्यूज़ आता है तो इम्पैक्ट सबसे पहले इसी पे होने वाला है, तो इस पे ध्यान रखना आई थिंक। तो ये था, आई थिंक मेरे को बताना था आपको कि व्हाट इफ, अगर आपकी पोर्टफोलियो में है तो इस पे थोड़ा नज़र रखें, वॉच रखें और ध्यान रखें।
एंड अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से एग्जिट करें। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली लेवल नहीं बता सकता हूँ कहाँ पे एग्जिट करना है नहीं, डिसीजन आपका है, बट मेरा काम था आपको नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन देना विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि सेक्टर रोटेशन होता रहता है, कौन से कुछ सेक्टर इम्पैक्ट होंगे कुछ न्यूज़ से, कुछ सेक्टर नहीं होंगे, तो उसमें ध्यान देना अपने कि हमारा जो पोर्टफोलियो उसमें कौन से सेक्टर के स्टॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ कि जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे कोई भी कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक ज़रूर कर देना एंड थम्स अप, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ट्विटर पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत ही जेन्युइन कंटेंट, स्मॉल वीडियोस डालता हूँ विथ माय रीट्वीट्स एंड विथ ऑल दोज इन्फॉर्मेशन पॉसिबल। इंट्राडे, पोजिशनल स्विंग के लिए, सबके लिए मैं डालता हूँ वीडियोज़, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देन आई थिंक मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। एंड मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर जुड़े रहने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।